ये साल है 1600 हिजरी, रियासत नूरगढ़, और यहाँ हुकूमत है एक नेक और रहमदिल बादशाह की, लेकिन हिकमत और दानाई से महरूम। बादशाह इसीलिए दानिशमंद और बासलाहियत लोगों का मतलाशी रहता, ताकि राया खुशहाल हो और मुल्क तरक्की करके दुश्मनों को अपना गुलाम बना सके। बादशाह की अपनी मौजूदा रियाया भी उसे कुछ खास कारामद महसूस ना होती थी। वह लोग सिर्फ मशवरे देते थे और उसके बदले तनख्वाहें वसूल करते थे, मगर उनके मशवरों में वह तासीर न थी जो बादशाह चाहता था। यह सोच अक्सर उसे बेचैन रखती। एक दिन बादशाह ने इसी उलझन से निजात के लिए अपने दरबारियों के साथ जंगल की सैर का इरादा किया। शायद कुदरत ही उसे किसी जवाब तक ले जाए। बादशाह जंगल पहुंचे और खूब सैरो तफरीह के बाद वापसी का सफर शुरू किया तो रास्ते में उनकी नजर एक अजीब मंजर पर पड़ी। एक शख्स एक बड़े दरख्त के नीचे बैठा हुआ था और वह खुद से बातें कर रहा था, जो दूर से पागल और अजीब सा लग रहा था। यह देखकर बादशाह रुक गए। उनके दिल में ख्याल आया कि या तो यह शख्स पागल है या फिर गैर मामूली ज़ानत का मालिक, जो अपनी ही दुनिया में गुम रहता है। तजस्सुस के मारे बादशाह अपने दरबारियों समय उस शख्स के करीब जा पहुंचे और उससे गुफ्तगू शुरू कर दी। वो शख्स बज़ाहिर आधा पागल लगता था, लेकिन उसकी बातों में एक अजीब कशिश थी। बादशाह ने नरमी से सवाल किया, ऐ शख्स, क्या तुम पागल हो जो खुद से बातें कर रहे हो? ये पागल बादशाह की पूरी सल्तनत बचाएगा, इस बात का किसी को गुमान तक नहीं था। लिहाजा पागल शख्स ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, पागल तुम हो और तुम्हारा सारा रियाया। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि इस जंगल को काटकर यहाँ शानदार महल्लात तामीर किए जाएं और उन महल्लात का बादशाह मैं खुद बनूं। उसकी बात में अजीब एतमाद और बेबाकी थी, जो किसी आम पागल के बस की बात ना लगती थी। बादशाह और दरबारी उसके जवाब पर हैरान रह गए, क्योंकि ऐसे जुमले या तो किसी दीवाने के होते हैं या फिर किसी ऐसे शख्स के जो दलेर और गैर मामूली ज़हानत का मालिक हो। बादशाह कुछ देर तक खामोशी से उसे देखता रहा, फिर दरबारियों से उस शख्स के बारे में मशवरा किया तो उनके अंदर छिपे लालच ने फौरन सर उठा लिया। वह आपस में चुपके चुपके बातें करने लगे। किसी के दिल में यह खदशा था कि अगर यह शख्स बादशाह का मुशीरे खास बन गया तो हम उसके ताबे बन जाएंगे और हमारी अहमियत भी कम हो जाएगी। धीमे से एक दरबारी ने कहा, यह खतरा है, कहीं ऐसा ना हो कि यह हम सब पर हावी हो जाए। दूसरे ने जल्दी से बोला, नहीं, यह तो आधे से ज्यादा पागल है। होशियारी की तो इससे बिल्कुल उम्मीद ना रखनी चाहिए। लिहाजा बादशाह को कहे कि उसे अपने साथ ले जाएं। दरबारियों का मानना था कि यह शख्स हमारा क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। बिलाखिर दरबारियों ने बादशाह को यह मशवरा दिया कि उसे महल ले जाया जाए। अगर बहादुर निकला तो काम आएगा और अगर वाकई पागल हुआ तो उसे बाद में छोड़ देंगे। बादशाह ने दरबारियों की राय पर अमल करते हुए बिस्मिल्लाह कहा और कुछ दबाव डालकर उस शख्स को अपने साथ चलने पर आमादा कर लिया। मगर रास्ते में अचानक उस शख्स ने घोड़े को दूसरी सिम्मत मोड़ दिया और कोशिश की कि भाग जाए। बादशाह और उसके दरबारी फौरन उसके पीछे लगा दिए। ताक़ुब करते हुए वो उसे दोबारा काबू में ले आए और उसी रास्ते से महल की जानिब रवाना हो गए। जैसे ही वह महल पहुंचे तो हैरत अंगेज तौर पर वहां लोगों की भीड़ जमा थी। सब खुशी से नारे लगा रहे थे और बादशाह को मुबारकबाद दे रहे थे। बादशाह और उसके दरबारी यह देखकर हैरान रह गए और पूछा, यह किस बात की मुबारकबाद है? लोगों ने बताया, बादशाह सलामत, जिस रास्ते से आप सैर के लिए गए थे वहां दुश्मन की भारी फौज घात में बैठी थी, जबरदस्त असलहे के साथ। हमें तो यकीन हो गया था कि आप कभी वापस नहीं आएंगे। यह सुनकर सबकी आंखों में हैरत, शुक्र और फिक्र की मिलीजुली कैफियत नुमाया थी। लोगों ने फिर खुशी से कहा, बादशाह सलामत, आप तो बहुत होशियार निकले, आपने रास्ता बदल दिया। बादशाह ने खामोशी से उस पागल शख्स की तरफ देखा और दिल में सोचा कि यह शख्स वाकई मामूली नहीं, कुछ खास है। फिर उसने दरबारियों की तरफ मुतवज्जा होकर हुक्म दिया, जल्दी करो, इस शख्स के लिए एक बेहतरीन कुर्सी तैयार करो। आज से यह मेरे साथ रहेगा। दरबारी, जो पहले ही दिल में डरे हुए थे, फौरन बोल पड़े, बादशाह सलामत, यह शख्स तो पागल है, ऐसा ना हो कि आपको नुकसान पहुंचा दे। आपके साथ तो हम जैसे अक्लमंद लोगों को होना चाहिए,
मगर बादशाह ने उनकी बात को रद्द करते हुए संजीदगी से कहा, नहीं, ये शख्स तुम सबसे ज्यादा ज़हीन है। चुपचाप होकर हमें खतरनाक दुश्मन से बचाया। यह होता है ज्यादा ज़हीन लोगों की निशानी। अगर ये ना होता तो तुम में से किसी को खबर भी ना होती कि रास्ते में दुश्मन घात लगाए बैठा है। हमारी सलामती इसी की होशियारी की बदौलत है। ये सुनकर पागल मुस्कुराया और फक्र से बादशाह के पहलू में रखी कुर्सी पर बैठ गया। मगर इस लम्हे से महल में एक नया तनाज़ा जन्म लेने लगा। दरबारी जो सदियों से नस्ल दर नस्ल उन कुर्सियों पर बैठते आए थे, किसी सूरत यह गवारा ना कर सके कि एक अजनबी और वह भी पागल कहलाने वाला उनके बराबर आ बैठे। वह दिल ही दिल में जलने लगे और उस शख्स के खिलाफ साजिशों का जाल बुनने लगे। एक दिन सुबह जब महल में दरबार सजा हुआ था, दरबारियों के चंद अफराद आगे बढ़े और उस शख्स के पास पहुंचे जिसे सब पागल कहा करते थे। अदब से बोले, भाई साहब, आप पर सलामती हो, हम आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। दरबारी ने बात करते हुए कहा, भाई साहब, आपको हमारे बादशाह के उसूलों और दरबारी आदाब का कुछ अंदाजा नहीं। हम तो बस ये चाहते हैं कि आप किसी गलतफहमी में कोई ऐसा कदम ना उठा लें जिसकी वजह से आपको सजा भुगतनी पड़े। पागल ने हैरत से कहा, क्या मतलब, मुझे सजा मिलेगी? मैंने तो कभी नहीं कहा था कि मुझे यहाँ महल लाया जाए। ये कैसी मुसीबत है, मुझे वापस ले चलो। उसकी बात सुनते ही रियाया के चेहरे पर एक हल्की सी खुशी की लहर दौड़ गई। उन्हें लगा कि उनकी चाल कामयाब हो रही है, लेकिन बादशाह की डर से उसे डराकर महल से निकाल नहीं सकता, बल्कि नरमी से अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हुए बोले, भाई साहब, आपको अंदाजा नहीं है कि अगर आप हमारी बात मानेंगे तो आपको क्या कुछ मिल सकता है। पागल, जो सजा के लफ्ज से वैसे ही खौफजदा था, फौरन घबरा कर बोला, ठीक है, बताओ क्या करना है। मौका देखकर एक मुशीर, जो खुद बादशाह का करीबी मुशीर एक खास था और जिसकी कुर्सी अब उस पागल के ज़ेरे कब्जा थी, आगे बढ़ा और मक्कारी से बोला, हमारे दरबार की रवायत है कि दरबार का आगाज तभी होता है जब कोई शख्स बादशाह को थप्पड़ मारे या कोई ऐसा अमल करे जिससे दरबार बेदार हो जाए। पागल, जो अक्ल से बिल्कुल पैदल था, वो फौरन बोला, अरे ये तो कोई बड़ी बात नहीं, थप्पड़ क्या, मैं तो बादशाह को लात भी मार सकता हूँ। दरबारियों ने उसकी बेवकूफ़ी पर हंसी छुपाते हुए उसे शाबाशी दी और खुशी से मजीद उकसाया। जब बादशाह कुर्सी पर बैठे तो तुम जाकर उसकी गर्दन पर जोरदार थप्पड़ रसीद करो, फिर देखना बादशाह इतना खुश होगा कि तुम्हें ढेर सारे इनामात से नवाजेगा। पागल ने भूलपन से बात मान ली। जब अगले दिन दरबार लगा और बादशाह तख्त पर विराजमान हुआ तो पागल निहायत सादगी से आगे बढ़ा और एक जोरदार थप्पड़ बादशाह की गर्दन पर दे मारा। इस जोर से बादशाह का ताज दूर जा गिरा, लेकिन जैसे ही ताज जमीन से टकराया, उसके नीचे से एक खतरनाक बिच्छू निकल आया। बादशाह फौरन चौंक कर खड़ा हुआ और उसे यह समझते देर न लगी कि अगर वह ताज सर पर रख लेता तो बिच्छू उसे काट लेता। शुक्रगुजारी से भरे दिल के साथ बादशाह ने पागल को सीने से लगा लिया। बादशाह ने खुशी से कहा, मेरे अजीजू, यह सिर्फ एक शख्स है जो मुझसे सच्ची मोहब्बत रखता है। अगर यह मुझे थप्पड़ न मारता तो आज शायद मेरा आखिरी दिन होता। बादशाह के हुक्म पर पागल के लिए एक शानदार दावत का एहतमाम किया गया और साथ ही उसे एक खूबसूरत महल भी इनाम में दे दिया गया। दरबारी, जो पहले ही उससे हसद में मुब्तला थे, अब और भी परेशान हो गए। उनके दिलों में खौफ बैठ गया कि अगर यूं ही सिलसिला चलता रहा तो ये पागल उन सब की कुर्सियों का वारिस बन जाएगा। चुनांचा वह आपस में सरगोशियां करने लगे, यार ये बंदा तो बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, कुछ करना पड़ेगा वरना हमारी सब इज्जतें और रुतबे खत्म हो जाएंगे। दूसरी तरफ वो आधा पागल दिल ही दिल में सोच रहा था, ये दरबारी तो वाकई बड़े सच्चे और हमदर्द लोग हैं। देखो कितना जबरदस्त मशवरा दिया था। खुशी खुशी उसने दिल में फैसला कर लिया कि अब से जो भी यह लोग कहेंगे वही मानूंगा। अगले दिन दरबारी दोबारा मशवरा करके उस पागल के महल पहुंचे। वह सब अंदर से तप रहे थे, मगर जाहिरी चेहरों पर मुस्कुराहट सजाए बैठे थे। एक मुशीर ने नरमी से बात शुरू की, भाई साहब, कल की तरकीब कैसी लगी? अगर आप थप्पड़ ना मारते तो बादशाह आप पर शक करता और शायद आपको सजा भी हो जाती। पागल, जो अब इत्मीनान से महल में रह रहा था, मुस्कुरा कर बोला, हाँ बिल्कुल,
आप लोग बहुत अच्छे हो। आपकी तरकीब ने मेरी किस्मत बदल दी। दरबारियों ने मौका गनीमत जाना और अगला जाल बिछाया। एक मुशीर ने पागल को मुखातिब करके कहा, अब एक और बात सुनो। सुबह जब दरबार लगे और बादशाह कुर्सी पर बैठने लगे तो तुम फौरन उसकी कुर्सी पीछे से खींच लेना। देखना, तुम्हें आधी बादशाहत मिलेगी। यह काम आसान नहीं, लेकिन तुम तो बहादुर होकर लोगे। पागल जल्दी से बोला, एक क्या, मैं तो 2 कुर्सियां भी खींच सकता हूँ। दरबारी हस्बे मामूल उसे शाबाशी देते हुए रुखसत हुए और सुबह दरबार में वही हुआ जिसकी उन्होंने पागल को करने को कहा था। जैसे ही बादशाह तख्त पर बैठने लगा, पागल ने मौका देखकर कुर्सी पीछे खींच ली, मगर बादशाह संभल कर खड़ा हो गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गया कि कुर्सी का एक पांव अंदर से पहले ही टूट चुका था। बादशाह ने फौरन पागल की तरफ देखा, उसे गले लगाया और बुलंद आवाज में सबके सामने कहा, देखो ये शख्स कितना होशियार और वफादार है। अगर यह ना होता तो मैं कुर्सी समेत जमीन पर गिरकर जख्मी हो जाता। फिर उसे तमगाए इम्तियाज देकर अपने फौज का जनरल मुंतखब कर दिया और दरबार में एक बार फिर उसकी बहादुरी की दाद दी गई। ये देखकर दरबारी सर पकड़ कर रह गए। वह जो हर बार उसे गिराने आते, उसी की इज्जत में इजाफा होता रहा। अब वह तंग आकर एक दूसरे से कहने लगे, यार यह कैसी मुसीबत है। हम तो चाहते हैं कि उसे सजा हो, बादशाह नाराज हो और वह फांसी चढ़े, मगर यह हर बार बाजी मार जाता है। अब मामला हाथ से निकलता देखकर मुशीरों ने एक गहरा मंसूबा बनाया, ऐसा मंसूबा जो पूरी सल्तनत को हिलाकर रख सकता था। सबने मिलकर फैसला किया कि वो पड़ोसी बादशाह से खुफिया राब्ता करेंगे, उसे जंग पर उकसाएंगे और यकीन दिलाएंगे कि हम तुम पर हमला करेंगे। लेकिन दुश्मन बादशाह को इत्मीनान दिया गया कि सब दरबारी आपके साथ हैं, सब हम संभालेंगे, बस आपने सिर्फ हमारे जनरल को मारना है, बाकी सब कुछ हम पर छोड़ दें। दरबारी ने ये साजिशी खत भेजा और बादशाह खत की जांच पड़ताल के बाद वह राजी हो गया। अब रह गई सिर्फ एक बात, अपने बादशाह को जंग पर आमादा करना। चनांचे दरबारियों ने अपने चंद आदमी जख्मी कर लिए और बादशाह के सामने आकर कहने लगे, बादशाह सलामत, हम कब तक सब्र करें? अगर कल आपको कुछ हो गया तो पूरी सल्तनत रोएगी। दुश्मन हमला आवर हो रहा है, हमें अभी फैसला करना होगा। मुख्तसर ये कि बादशाह ने जंग की ढोल बजा दी और फौज को अपने मुशीरों समेत जंग के लिए रवाना कर दिए। अब लश्कर का सिपा सालार पागल है, लेकिन सब मिलकर भी पागल का कुछ नहीं कर सकता। वो सिर्फ पुश्त पीछे हंस रहे थे। जब वह दुश्मन मुल्क की सरहद पर पहुंचे तो वहां की फौज पूरी तैयारी के साथ मौजूद थी। दोनों जानिब की अफवाज जब जंगल में दाखिल हुए तो पागल ने हुक्म दिया, सब रुक जाओ, सबसे पहले मैं बादशाह से खुद लड़ूंगा, क्योंकि वह कमांडर था। पूरी फौज रुक गई। पागल ने जोर से आवाज दी, ए बादशाह बाहर आ। दुश्मन बादशाह आया और दोनों जंगल के बीचों बीच आमने सामने खड़े हो गए। अचानक एक खूंखार शेर झाड़ियों से निकला और दुश्मन बादशाह पर हमला कर दिया। पागल, जो असल में सिर्फ तलवार चलाना चाहता था, दिल में कोई जाति दुश्मनी नहीं रखता था, फौरन आगे बढ़ा और शेर से लड़ने लगा। एक सख्त जंग के बाद उसने शेर को मार गिराया और बादशाह को जख्मी हालत में उठाकर लाया। दुश्मन बादशाह खून से लथपथ था, लेकिन जिंदा बच गया। अपनी फौज को देखकर इस बादशाह ने कहा, नहीं, लड़ाई नहीं होगी, मैं उस कमांडर को माफ करता हूँ, उसने मेरी जान बचाई है। ये निहायत बहादुर और होशियार शख्स है। हम जंग नहीं चाहते। हाँ, जो दरबारी इसके साथ आए थे उन्हें गिरफ्तार करके कैद में डाल दो। यह सुनकर पागल ने फौरन तलवार निकाली और गरज कर बोला, खबरदार, अगर किसी एक मुशीर को हाथ लगाया तो बादशाह ने उसकी वफादारी देखकर दिल ही दिल में कहा, क्या कमाल का बंदा है, दुश्मनों को बचाता है और खुद को भूल जाता है। अब पागल का चर्चा पूरी रियासत में होने लगा। उसकी बहादुरी और सच्चाई ने सबके दिलों को जीत लिया। यहाँ तक कि बादशाह ने उसे अपनी बेटी के निकाह में दे दिया। दरबारी, जो पहले ही अंदर से जले बैठे थे, ये मंजर देखकर चुप तो रहे, लेकिन हर कदम पर जिल्लत का बदला उनका मकसद बन गया। अब तो दोनों रियासतें एक बनने लगी। दोनों की दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। और दूसरी तरफ मुशीरों ने एक और जाल बुनने का फैसला किया। एक दूसरे से कहने लगे, अगर इस पागल को हमने ना रोका तो कल हम सब उसके गुलाम बन जाएंगे। उसे खत्म करना जरूरी है। सबने एक जबान होकर हाँ कर दी।
लेकिन उनमें एक बूढ़ा मुशीर भी था, तजुर्बाकार और दिल का नरम। उसने बड़ी कमाल की बात कर दी। वो उठा और निहायत संजीदगी से बोला, तुम सब सिर्फ एक बात समझ लो, वह बज़ाहिर पागल है, लेकिन अल्लाह ने उसे एक नायाब सिफत अता की है, किस्मत। अगर पूरी रियासत भी उसके खिलाफ हो जाए तो वह अकेला ही जीत जाएगा। लिहाजा उससे उलझने के बजाय खुद सच्चाई इख्तियार करो। सारे रियाया ने अपने हसद पर तौबा किया और अल्लाह की रहमत से उन्हें हिदायत मिली और ये बात समझ आ गई कि इज्जत किसी कुर्सी पर बैठने या किसी खास जगह रहने से नहीं, बल्कि दिलों में रहने से होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।